हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 53 की। आर्टिकल 53 में क्या बोला गया है? इसके पहले हमने 52 पढ़ा था, जिसमें बोला गया था कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब 53 में देखते हैं कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में। इसमें है संघ की कार्यपालिका शक्ति। इसमें क्या बोला गया? फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें बोला गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इससे हमें ये समझ में आता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब कार्यपालिका में जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इसमें ये बोला गया है कि इसका प्रयोग जो अपनी शक्ति है उसका प्रयोग वह अपने अनुसार स्वयं करेगा और अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी करवा सकता है। इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा जो पॉइंट है आर्टिकल 53 का, अनुच्छेद 53 का, उसमें क्या बोला गया है? पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। इसमें बोला गया है कि पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता, मतलब पूर्व में जो भी उपबंध हैं वो वैसे ही व्याप्त रहेंगे, उन पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे राष्ट्रपति। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। मतलब जो प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट की जो समादेश है, जो प्रेसिडेंट है, जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रेसिडेंट हमारे देश की सेनाओं का प्रमुख होता है, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे जल सेना हो, तो इन तीनों का प्रमुख होगा। समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और इसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। विधि द्वारा राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं इन तीनों को के लिए वो कर सकता है विधि द्वारा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 53 के क्लॉज 3 के सब क्लॉज 1 की। इसमें क्या बोला गया है? किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकार को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। इसमें क्या बोला गया है? किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार, अगर कोई राज्य की सरकार है या अन्य कोई प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएंगी। इसमें सीधा सा मतलब ये बोला गया है कि राज्य को अगर कोई कार्य मिलता है या फिर राज्य की कोई जिम्मेवारी हो, उस पर राज्य कोई कार्रवाई कर रहा है, तो राष्ट्रपति उसको बाधित नहीं करेगा, उस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। उसके बाद क्लॉज 3 का सब क्लॉज 2 देखेंगे। राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवृत्त नहीं करेगी। मतलब राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों में विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी। मतलब बोला गया है कि राष्ट्रपति को जो अधिकार हैं वो तो प्राप्त हैं राष्ट्रपति को, परंतु संसद को निवारित नहीं करेगी। संसद अगर कोई कानून बनाती है तो संसद को अलग राइट होगा, संसद के कानून बनाने में राष्ट्रपति कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसको हम सीधे सरल भाषा में समझें तो इसमें सीधा सा कहने का मतलब ये है कि सीधा और सरल भाषा में अगर हम समझें आर्टिकल 53 को, तो इसमें इतना बोला गया है कि भारत की संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान भी राष्ट्रपति में निहित है। कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति की शक्ति सर्वोच्च है। सशस्त्र बलों में देखा जाए तो हमारी जल सेना, वायु सेना और थल सेना, ये तीनों का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के अंदर ही ये तीनों सेनाएं आती हैं।